तो दोस्तों वो कहते न है कि धोखा खाती है दुनिया, सिर्फ धोखा देने वाला चाहिए। आज का इस लेक्चर हमारे इसी बात पे बेस्ड है। ठीक, देखो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक अकेला स्वेलेंट्रेटा पूरे बायोलॉजी को अंधकार में रखे हुए है। हम सोचते थे कि कोई अगर एक बार कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक बार मेल पैदा हो गया तो वो मेल ही रहेगा, अगर वो फीमेल पैदा हो गया तो वो फीमेल ही रहेगा। पर यहाँ पे कहानी का एकदम उल्टा कर देता है, मतलब इस सृष्टि को चक्र कहीं पलट के धर देता है। ये कब मेल से फीमेल और फीमेल से मेल बन जाएगा जानता है, समझ में ही नहीं आता है। तो देखो स्वेलेंट्रेटा, देखो सारे स्वेलेंट्रेटा वैसे नहीं है, कुछ का मैं बात करूं, नोट ऑल। जैसे इंसान में भी सब थोड़ी ना धोखा देता है, कुछ ही देखो सब भविष्य थोड़ी ना, कुछ ही आदमी भविष्य है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो स्वेलेंट्रेटा में कुछ ही ऐसा करता है, जिसका बेहतर एग्जांपल है ओविलिया। हमें सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया है ओविलिया, इसीलिए हम सिर्फ ओविलिया पे ही डील करेंगे। ठीक है, देखो इसके पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, उसमें मैंने सब बता दिया कि पॉलीफॉर्म क्या होता है, मेड्यूसा फॉर्म क्या होता है, वो सारा चीज को मैंने इन डेप्थ समझा दिया था आप लोगों को। और आज हम लोग समझेंगे कि स्वेलेंट्रेटा अपना जेंडर छोड़ो, अपना पूरा मतलब अथिये बदल, अपना लिंग बदल रहा है, अपना सेक्स बदल ले रहा है। कब मेल से फीमेल और फीमेल से मेल हो जा रहा है ये पता नहीं चलेगा। कैसे होता है से समझना। तो हम इसको बोलते हैं कांड। कांड मतलब समझ में आता है उस काम को करना जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये भी तो बिल्कुल वही काम कर रहा है जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते, इसीलिए हम इस चीज को कांड बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज ए कांड ओनली डन बाय सम स्वेलेंट्रेटा। कुछ ही स्वेलेंट्रेटा करते हैं, जैसे में ओविलिया। ठीक, ओविलिया। अब देखो ओविलिया का निक नेम भी याद करना बहुत जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आ जाएगा। ओविलिया का निक नेम होता है सीफर। ओविलिया का निक नेम क्या होता है? सीफर होता है। तो जो ओविलिया का निक नेम सीफर है, मैं बताने वाला हूं कि सीफर को याद करने का ट्रिक कैसे है। तो देखो ओविलिया को ऐसे याद कर लो तुम, ओ तेरे बहुत पर निकल आए हैं। पर मतलब समझता है, हम लोग बोलते हैं लोकल में कि तुम्हारे बहुत पर निकल आए, मतलब तुम अपने आप के समझ रहा है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार ओ से ओविलिया का ओ तुम याद कर सकते, ओ तेरे बहुत पर निकल आए हैं। ओ से तुम ओविलिया को याद कर लो और पर से सीफर को याद कर लो। तो इस प्रकार तुम याद कर लो इसको। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दा की ओर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो जिस प्रकार मेरा नाम कुछ है तो मेरा निकनेम भी कुछ होगा। जैसे में भाई, जैसे विराट कोहली को चिकू बोला जाता है, MS धोनी को माही बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। तो बिल्कुल उसी प्रकार इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का निकनेम दिया गया है मेटाजेनेसिस। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का निकनेम क्या दिया गया है? मेटाजोनोसिस। क्या नाम दिया गया है? मेटाजेनेसिस। क्या नाम दिया गया है? मेटाजेनेसिस। आगे बढ़े तो ये ओविलिया कैसे करता है। देखो ओविलिया सबसे पहले करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करता है जब ये पॉलीफॉर्म होता है। तो ओविलिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करेगा जब वो पॉलीफॉर्म होगा। तो यहाँ पे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया तब वो पॉलीफॉर्म में था, अब वो जा करके बदल जाएगा मेड्यूसा फॉर्म में। मैंने बताया था कि पॉलीफॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये चीज नहीं पता है तो मैं इसकी आगे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ओविलिया जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है तब वो पॉलीफॉर्म में था, तब वो पॉलीफॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया। फिर वो घुस गया मेड्यूसा फॉर्म में। जब अब यहाँ पे वो आदमी से बन गया मादा, मतलब बन गया औरत। मान लो कि आदमी से औरत बन गया। अब इसको औरत में पंछी बनी उड़ती फिर मस्त गगन में वाला गाना इसको अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको गाना बढ़िया लग रहा, रंगदार वाला। धुरंधर आदमी धुरंधर बनना चाहता है। ठीक है, अब धुरंधर बनने के लिए ये औरत से घूमेगा इधर। अब देखो ये औरत से, अब ये औरत से इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। अब ये मेड्यूसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा फॉर्म में होता है। इन मेड्यूसा फॉर्म
इन मेड्यूसा फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। जब वो यहाँ औरत से धुरंधर बनना चाहता था तब वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है मेड्यूसा फॉर्म में, और फाइनली वो जाकर के आ जाता है पोलीफॉर्म में, फिर से अपना आदमी बन जाता है, पोलीफॉर्म में आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा से, तब वो आदमी बन जाता है, वो बन जाता है धुरंधर। हम शेर हैं ये वाला फिर गाना गाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पहुंच गया मेड्यूसा में, तो गाना गा रहा था, पंछी बनी उड़ती फिर मस्त गगन में। और जब यहाँ से पोलीफॉर्म में पहुंच गया तो यहाँ पे गाना गाने लगा, हम शेर हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बदलते उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। तो आई होप तुमको पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आया होगा। मेटा जेनेसिस क्या है, फलना चिलना ढेकना सब कांड तांड सब मैंने समझा दिया। अब सिर्फ इसका एग्जाम्पल को याद करना बाकी रह गया है, उसको भी मैं आपके उंगली पे याद करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।